आस्था का महापर्व छठ को लेकर हर तरफ तैयारी चल रही है। हर तरफ अब छठी मैया के गीत से गूंज रही है सारा शहर। ये पूरे भारत में इस पर्व को, इस छठ महापर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही आदर निष्ठा के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व के साथ जहां नहाए खाए से प्रारंभ हुई यह छठ महापर्व आज कदवा भात है कहा जाता है। और उसी छठ महापर्व को लेकर हर वर्ष लायंस क्लब मुरलीगंज यूनिट के द्वारा छठ व्रतियों के लिए सेवा भाव के से जो सेवा करती है। आई यहाँ छठ व्रती है और छठ व्रतियों को क्या कुछ लायंस क्लब के द्वारा प्रदान किया गया, इनसे जानते केकरा द्वारा देल गेलै लायंस क्लब हर साल दै छै। हां की कहल चाहे छै उनका बारे में, जो सेवा करे छै? सेवा करे छै, सब दिन सेवा करे छै तो दै छै। तो इस वक्त हम बता दें कि मधेपुरा का यह मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र का ठाकुरबाड़ी है, गोल बाजार ठाकुरबाड़ी है, जहां हमारे पीछे ठीक देख पा रहे होंगे कि लायंस क्लब मुरलीगंज के द्वारा जो है छठ व्रतियों को जो है छठ की सारी सामग्री, जो छठ में उपयुक्त होने वाले सामान है, चाहे वो सूप हो, नारियल हो या फल फ्रूट्स, जो भी चीजें, क्योंकि प्राकृतिक का एक अद्भुत प्रेम इस पर्व में दिखता है। प्राकृतिक रूप से जो भी फल फ्रूट्स होती है सभी इसमें उपयोग की जाती है। सूर्य की उपासना में उपयोग की जाती है। सूर्य को उपासना में, इसकी पूजा अर्चना में बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छठ व्रतियों को यहाँ दिया जा रहा है, और जो है छठ व्रतियों को पहले एक कूपन दिया जाता है कि कितने लोगों को देना है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे लायंस क्लब के तमाम जो साथी हैं वो यहाँ पर हैं। हम चलेंगे और बात करेंगे कि हर वर्ष उनके द्वारा जो ये सेवा भाव की जाती है और सेवा भाव को लेकर क्या कुछ इनकी मंशा होती है। सर, आज लायंस क्लब के द्वारा हर वर्ष जो छठ व्रतियों के लिए सेवा भाव से जो सेवा करती है, उस पर क्या कुछ लायंस क्लब क्या है? यह एक महापर्व है। इस महापर्व के मौके पर लायंस क्लब मुरलीगंज यूनिट भी वैसे लोगों को जो अपने से असमर्थ होते हैं पूजन सामग्री जुटाने के लिए, वैसे लोगों की सेवा के लिए पिछले वर्ष भी लायंस क्लब मुरलीगंज ने सेवा किया था और इस वर्ष भी उससे आगे बढ़ करके अधिक संख्या में लोगों की सेवा किया है। अगले वर्ष भी इससे अधिक बढ़ करके लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर लायंस क्लब रहता है, रहेगा। तो लोक आस्था के महापर्व नहा खाए से शुरू हुई और आज कदवा भात है, और लायंस क्लब के द्वारा हर वर्ष एक सराहनीय पहल की जाती है। अब लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश कुमार है, इनसे बोलते हैं हर वर्ष आप लोग के द्वारा एक सराहनीय पहल, चूंकि कहा जाता है कि आपके पास कितना भी हो लेकिन यह पर्व मांग के किया जाता है, इसमें आप लोग की हर वर्ष एक अहम योगदान रहता है। तो छठ व्रतियों के लिए और क्या कुछ संदेश देना? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हम लोग विगत वर्ष भी 101 किट वितरण करने का काम किए थे, अब कि उनको बढ़ा के 151 कर दिया गया, जिसमें साड़ी, सूप और 11 पूजा सामग्री हम लोग जो है वितरण करने का काम कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा प्रयास, एक दीपक जला रहे हैं हम लोग दर्शकों के बीच कि हम लोग का जहां तक होता है लायंस क्लब सेवा करती है, और सेवा की भावना से हम लोगों ने 151 किट बांट के छठ व्रती के साथ हम लोग जो है मिलने का काम किए हैं और एक मैसेज जाने का कि हम लोग जो है ये सहयोग कर रहे हैं। तो हर वर्ष ये आप लोग के द्वारा जो है की जाती है, जैसे पिछले वर्ष आपने 101 को दिया, इस बार आपने 151 लोगों को दिया, तो ये सेवा भाव आपकी यूनिट के द्वारा किस किस क्षेत्र में की जाती है? ये हम लोगों को जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें हम लोगों का कोशिश रहता है कि कुछ न कुछ करने का। जैसे कि अब पूर्व में भी हम लोग धनतेरस में सिलाई मशीन वितरण करके ऐसे विधवा महिलाओं को देने का काम किया है कि जिनका उससे कुछ न कुछ वो अपना जीवन यापन कर पाए। तो ये हम लोग हर फेस्टिवल को जो है ऐसे नीडी पर्सन के साथ मनाने का काम करते हैं कि जिनका ना कोई सहारा हो, तो हम लोग लायंस क्लब उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल, चूंकि लायंस क्लब को लगातार देखा जा रहा है, जो सामाजिक गतिविधि है उन तमाम चीजों में जो है लायंस क्लब का अहम योगदान देखा जाता है। हमारे साथ मुरलीगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सर्जना सिद्धि जी हैं, और ये भी इस वक्त हैं। सबसे पहले लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जो देख पा रहे होंगे कि जो मुख्य पार्षद के द्वारा जो है छठ व्रतियों को ये दिया जा रहा है छठ व्रती को। तो हम बात करेंगे मुख्य पार्षद से। सबसे पहले आपको लोक आस्था के महापर्व छठ की बहुत बहुत बधाई मैम। आज छठ व्रतियों के जो आपके जो लायंस क्लब के द्वारा किट उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? उनमें तो सारी भागीदारी वही लायंस क्लब का है, इसमें मेरी कोई अहम भूमिका नहीं है। हम एक सदस्य के रूप में यहाँ आए हैं, गेस्ट के रूप में आए हैं,
और हमारे छठ व्रती को धन्यवाद देना चाहूंगी और उनके लिए शुभकामना है। लायंस क्लब लगातार सामाजिक गतिविधि पिछले दिनों की बात करें तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने 2 घरों को समृद्ध बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन दिया। कई धार्मिक कामों, सामाजिक काम में आगे रहती है और फिर छठ लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर 151 लोगों को किट उपलब्ध किया है। तो इस लायंस क्लब के बारे में क्या? इनसे मैं पहली बार कुछ 2-3-4 महीने हुए हैं हम जुड़ी हूँ और इनके सारी व्यवस्था से मैं वाकिफ अभी तो उतना नहीं हूँ, लेकिन जो भी कार्यक्रम इनका है वो सराहनीय है। मैं इनके साथ जब तक हूँ मुरलीगंज में तब तक तामुन मेरे साथ में रहूंगी और इनके साथ निभाऊंगी। कुल मिलाकर कहा जाए कि लायंस क्लब को आपका पूरा समर्थन मिलेगा? जी एकदम एकदम भरपूर। निश्चित तौर पर जब सामाजिक कार्य होती है तो एक कहावत है, जब हम चलते गए और पीछे अच्छे कामों का कारवां बनता गया। हमारे साथ हैं और भी लोग यहाँ मौजूद है। सर, लायंस क्लब के बारे में क्या कहेंगे? लगातार हर गतिविधि में वो आगे रहते हैं। लायंस क्लब एक सामाजिक संस्था है, 1917 ईस्वी में एस्टैब्लिश हुआ है। बड़े बड़े क्लब, बड़े बड़ी पहचान है इनकी, बड़ा सोशल वर्क होता है। मुरलीगंज की जितनी आबादी है उसके हिसाब से यहाँ भी बहुत बड़ा काम होता है। छोटी मोटी संस्था नहीं, इंटरनेशनल संस्था है ये। निश्चित तौर पर सामाजिक गतिविधि में यदि कोई कार्य होता है, आइए हम मिलते हैं जो MP क्लास 8 के डायरेक्टर मिथिलेश सर हैं, उनसे भी। सर, लायंस क्लब लगातार हर गतिविधि में आगे रहती है, सामाजिक गतिविधि में आगे रहती है, धार्मिक गतिविधि में क्या? ये लायंस क्लब को जहाँ तक मैं जानता हूँ जो सक्रिय मेंबर, और लायंस क्लब मुख्य रूप से जो जरूरतमंद समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए क्या है, एक संस्था है कि उनको आर्थिक रूप से या किसी भी सामाजिक जरूरत पड़ती है तो मैं लायंस क्लब खड़ा रहती है। और उसी का एक छोटा सा प्रयास आज छठव्रतियों के लिए 151 जो सूप में भरा सामग्री जो पूजन सामग्री छठव्रतियों के बीच वितरण किया गया है। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक कार्य कहा जाए जिसमें लायंस क्लब लगातार आगे रहती है। मानव सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। लोक आस्था के महापर्व को लेकर क्या कुछ कहेंगे मानव सर? छठ पर्व महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व है और हम बिहारियों में इसका बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। हम तमाम शहरवासियों को छठ पूजा की लायंस क्लब मुरलीगंज की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय क्लब है ये लायंस क्लब और मुरलीगंज में पिछले वर्ष भी और अपने स्थापना वर्ष से लगातार ये प्रयास रहा है लायंस क्लब का कि कहीं ना कहीं एक नया काम होता रहे, असहाय का, गरीबों का मदद होता रहे। हर पर्व में हर जगह पर वृक्षारोपण है, सिलाई मशीन का वितरण है, हंगर फूड का प्रोजेक्ट हम लोगों ने चलाया है, लगातार चलता रहा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 101 छठव्रतियों को सूप दिया था, साड़ी वगैरह, और इस बार वह बढ़ा करके 151 हुआ। समस्त मुरलीगंज के जो लायंस क्लब के मेंबर हैं सभी लोगों ने अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसमें शिक्षाविद, चिकित्सक, बिजनेसमैन, समाज सेवी सभी लोग हैं इस क्लब में, बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी भेदभाव के। तो हम तमाम लोगों की ओर से छठ के आस्था के महान पर्व में आप सबको ढेर सारी बधाई देते हैं। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि लायंस क्लब जो है सामाजिक तमाम उन गतिविधियों में, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो या सेवा भाव की बात हो, तमाम चीजों में आगे रहती है। हमारे साथ प्रणव शाह जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। लायंस क्लब तमाम गतिविधि, कई संगठन होती है, बस चलती है और फिर रास्ते में दम तोड़, लेकिन लगातार यदि कहे तो लायंस क्लब निरंतर सेवा भाव करती आ रही है। बिल्कुल, और यही मूल मंत्र भी है लायंस क्लब इंटरनेशनल का, यही मूल मंत्र भी है कि हम सेवा करते हैं, हम बांटते हैं। एक तबके से लेकर एक तबके तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। जो संपन्न वर्ग है वहां से उठाना और अच्छम लोगों तक उन्हें पहुंचाना, अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी, अंधेरे में एक दीपक जलाना, यही मकसद है हमारा। हम इसी सेवा भाव को लेकर चलते हैं और इस बार छठ व्रत पर हमने 151 छठव्रतियों को छठ का एक सूप, एक साड़ी और 11 पूजन सामग्री के साथ उन्हें एक लाल सालूक में बांधकर प्रदान किया है, ताकि वो लोग अच्छे से इस महापर्व को संपन्न कर सकें। सबों को हम बधाई देते हैं, सबों को शुभकामना देते हैं। पूरा लायंस प्रोग्राम पूरी शिद्दत से जुटा। हम खास करके आभार प्रकट करते हैं इंद्र प्रताप गौतम उर्फ आनंद जी का, जिन्होंने अंतिम क्षणों में हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया और हम इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलता के साथ संपन्न करने में सहायक सिद्ध हुआ। उनका सहयोग हम भविष्य में भी, आज 151 हम लोगों ने किया, हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगले साल हम इसे 500 छठव्रतियों के बीच करेंगे। हमको लगता है कि कुछ कमी रह जाती है, कुछ लोग बिना कूपन के जो आए वो थोड़े निराश होते हैं, उनको निराश नहीं होना पड़े। एक बड़ा प्रयास होगा हमारा। अगले साल का टारगेट है लायंस मेंबर्स का
कि हम 500 छठपर्तियों के बीच देंगे, और आपका भी, आपके चैनल के माध्यम से और लोगों का भी, और सबों को इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल युवा है साथी हमारे राहुल जी, क्या कहेंगे लायंस क्लब के बारे में? क्या लगातार गतिविधि में लायंस क्लब एक ऐसी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष कुछ न कुछ नया कार्य समाज को जोड़ने का कार्य करते रहते हैं। और जब बात करें छठ की, तो ये हमारे बिहार के लोक आस्था की सबसे बड़ा पर्व, और कोई किसी भी पर्व, किसी भी त्योहार को सब अपने साथ तो जरूर मनाते हैं, लेकिन जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो जब बाकी कुछ ऐसे माताओं बहनों जिनके साथ मनाने पर बहुत ज्यादा, जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद माता बहन है, उनको बांट करके, उनको साथ में ले करके जो पर्व मनाया जाता है, सबसे पुण्य फल का कार्य यही होता है। हम कहते हैं, हमारे बिहार में हम लोग कहते हैं कि लोग उगते सूर्य की पूजा करते हैं, हम डूबते के पुजारी हैं। जी हाँ, हम बिहारी हैं। जी हाँ, हम बिहारी हैं। बिल्कुल, बहुत आपने कहा कि जी हम बिहारी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोक आस्था के महापर्व को लेकर क्या कहेंगे लायंस क्लब के द्वारा एक सराहनीय सामाजिक कार्य, बहुत अच्छा व्यवस्था है हम लोग के लिए, जो जो के द्वारा जो किया जाता है लायंस क्लब एक सामाजिक गतिविधि। जी बहुत अच्छा व्यवस्था है जो इन लोगों के द्वारा किया गया है। हमारे समाज के लोग जो इतना ये पर्व को नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीका से, उन तक ये एक बेहतर प्रयास जा रहा है। निश्चित तौर पर लायंस क्लब के द्वारा एक अथक प्रयास है, और इस कार्यक्रम को जो कहा गया है कि बेहतर बनाने के लिए गौतम जी का सराहनीय पहल है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे लायंस क्लब को जो देखा जा रहा है कि सामाजिक गतिविधि हो, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, या जागरूकता की बात हो, जल जीवन हरियाली की बात हो, तमाम गतिविधि में लायंस क्लब आगे रहती है। निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल है। आप हमारे इस प्रयास और वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे पत्रकार चंचल कुमार की रिपोर्ट। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।